हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है और क्लास 12th में है। बीबीआई वायरल क्वेश्चन बताने वाले आप सभी बच्चों का आज आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम होने वाला है आप लोग को बिहार बोर्ड में 11 फरवरी को, ठीक है, होम साइंस का, उसके लिए जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास से जुड़ेंगे सही बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा बाबू, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको चाहिए तो 7667671300 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और फोर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे पीडीएफ नोट्स पे जाइएगा आप लोग, वहां पे नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। कहता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो मधुमेह, अस्थमा, मलेरिया या फिर पेचिस। इसका जवाब क्या लगाएंगे बाबू, जल्दी से बताइए। सारे बच्चे आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर लगा दीजिएगा। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। सारे बच्चे आंसर लगाएंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला जवाब ये क्या हो जाएंगे। पहले नंबर का सही उत्तर अस्थमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 2 नंबर में आ चुका है कि निम्न में से कौन शुद्ध जल है, इसके बारे में बताइए। नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल या फिर कुएं का जल। आप लोग यहाँ पर जो है 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे बाबू। सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब लगा दीजिएगा, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा दूसरा नंबर सवाल है इसका जवाब क्या होगा, वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए 3 नंबर में कि एक मार्ग का पूरा नाम क्या है। एक मार्ग का पूरा नाम बताइए आप लोग यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 4 नंबर में आता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है, इसके बारे में बताइए। निर्जलीकरण, गहरी से हिमीकरण, पाशुरीकरण या फिर खमीरीकरण। आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बताइए बाबू। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 5 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हम लोग जो है 30 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व बचत दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या फिर बाल दिवस, मजदूर दिवस। आप लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर विश्व बचत दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे बाबू यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 6 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि पानी के स्रोत और शौचालय की बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। जो पानी का स्रोत होता है, जैसे यहाँ पर जो है वाटर पंप हम लोग लगा रहे हैं जो कि एक बोरिंग है, ठीक है, और यहाँ पर बोरिंग के जस्ट बगल में हम लोग अगर बाथरूम बना दे, ठीक है, इस प्रकार से बाथरूम बना दे, तो ये जो है दूरी यहाँ पर जो होगा वो दूरी कितना होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग बताइए 3 मीटर होगा, 6 मीटर, 8 मीटर या फिर जो है 10 मीटर। सारे बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर बता दीजिए। चलिए 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे कम से कम 10 मीटर होना चाहिए। 10 मीटर का जो है यहाँ पर दूरी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 7वां नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है, ठीक है। निम्न में से कौन जो है भोजन खराब होने का कारण होता है, सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान, इनमें से सभी। तो 7 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर में है, पूछा गया कि इनमें से कौन खाद्य से सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, ठीक है। खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम या फिर बाहरी आघात। इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू। चलिए सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए फटाफट से, और इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ जम करके एक बार शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है। आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है, बैठक कक्ष में, शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में या फिर जो है इनमें से सभी। 9 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर। 9 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर देखिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सवाल है 10 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है बाबू, खाता धारक का विवरण मिलता है, लेन देन का विवरण मिलता है, खाते में शेष राशि, इनमें से सभी। तो 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न 11 नंबर में आता है। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका सही कौन सा टीका नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा टीका नहीं दिया जाता इसके बारे में आपको बताना है। तो 11 का जवाब हो जाएगा डीटीपी, डिप्थेरिया, टेटनस एवं परट्यूसिस। इसका जो है टीका नहीं दिया जाता है, बाकी सब जो है टीका दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियंका जी गुड इवनिंग बाबू, तनुजा परवीन गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 12 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। निम्न में से कौन सा जो है गर्भावस्था परीक्षण है, मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच या फिर इनमें से सभी। आप लोग 12 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा मूत्र की जांच, ठीक है, यानी यूरिन टेस्ट से, है ना, यहाँ पर जो है गर्भावस्था परीक्षण हो सकता है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रक्त का जांच से भी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होना चाहिए, ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे अगर हमारे पास ऑप्शन है। अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्रियों के अंडाशय में जो निर्माण होता है उसका नाम क्या है बाबू, अंडाणु, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर इनमें से सभी। आप लोग यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे।
13 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर अंडाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। 14 नंबर में सवाल पूछा गया कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीटीपी, एमएमआर, बीसीजी या फिर हेपेटाइटिस बी। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर? इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आप लोग देखिए बीसीजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर में है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन या फिर इनमें से सभी। इसका सही जवाब है इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है जवाब। नेक्स्ट वाला प्रश्न जो है 16 नंबर में आता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः कौन से किस प्रकार का जो है प्रदूषण होता है? भूमि, ध्वनि, वायु या फिर जल। आप लोग 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका यहाँ पर? तो भूमि हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर बोलेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 17 नंबर में है। सवाल पूछा जा रहा है बाबू आपका यहाँ पर कि किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? तो आप लोग ऊर्जा बताइएगा, प्रोटीन, खनिज लवण या फिर आयोडीन बताएंगे। सारे बच्चे मिलकर के 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे बाबू। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब लगाइए यहाँ पर। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 17 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे बाबू प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल जो है 18 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? कौन सा रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता, इसके बारे में बताइए। चलिए निशा कुमारी जी बहुत बहुत वेलकम है आपका। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। खसरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, सर्दी या फिर क्षय रोग होगा। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर खसरा। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 19 नंबर में आता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि एमएमआर टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है, इसके बारे में बताइए। खसरा, गलछुआ, रूबेला या फिर इनमें से सभी। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 20 नंबर में आता है। सवाल पूछा जा रहा है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। पेचिश से पीड़ित बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए? दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी या फिर नमक एवं चीनी युक्त घोल। आप लोग बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू? 20 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? सारे बच्चे मिलकर के उत्तर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा नमक एवं चीनी युक्त घोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला वाला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? बच्चों को कौन सा रोग से बचाने के लिए विटामिन ए का खुराक दिया जाता है? रतौंधी, पोलियो, अतिसार या फिर इनमें से सभी। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू। राइट आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट से आप लोग जवाब लगा दीजिए यहाँ पर कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर 21 नंबर में सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे बाबू रतौंधी, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 22 नंबर में आ जाता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन खाद का विषाक्तता का लक्षण है? खाद विषाक्तता का लक्षण कौन सा होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग जवाब लगा देंगे जल्दी से। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और अपने दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। जी मिचलाना, उल्टी, दस्त या फिर इनमें से सभी। 22 का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है मनोरंजन, भोजन, वस्त्र या फिर आवास। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा बाबू यहाँ पे। 23 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे मनोरंजन। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 24 नंबर में पूछा गया है सवाल कि निम्न में से शारीरिक न्यूनता कौन है? शारीरिक न्यूनता कौन सा हो जाएगा? जन्मजात कुरूपता, उपार्जित दोष, स्वर्ण शक्ति या फिर चेचक। इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? 24 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है, इस सवाल का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग? तो राइट आंसर बोलिएगा आप लोग यहाँ पर श्रवण शक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है 25 नंबर में कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? मानसिक न्यूनता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5, 7, 9 या फिर 10। आप लोग 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। 26 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? तो बच्चे का जन्म कर्म, माता पिता के संबंध, दोस्तों से संबंध, भाई बहनों से संबंध। आप लोग यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर दोस्तों से संबंध। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता जो होती है वो पोलियो के कारण अपंगता होता है, जो जन्म से होती है, वयस्कावस्था में विकलांगता, यानी जो वयस्क हो जाते हैं उसके बाद विकलांगता होगा तब वो बोला जाएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर, जो जन्म से होती है उसे प्राकृतिक असमर्थता बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी हम लोग यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। चलिए बताइएगा आप लोग यहाँ पर 28 नंबर सवाल पे कि बच्चों के स्कूल का टिफिन क्या होना चाहिए बाबू? संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, या फिर प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए हो, यानी जो है अलग अलग टिफिन में जो है खाने का सामान हो, या फिर इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नींबू, लौकी, आलू या फिर बैगन। 29 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? 29 नंबर प्रश्न
का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चे नींबू। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है 30 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, एनीमिया, रतौंधी या फिर बेरी-बेरी। आप लोग 30 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 31 नंबर में कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, मधुमेह, बोनापन या फिर रिकटेस। आप लोग यहाँ पर 31 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर घेंगा रोग। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर 32 नंबर में कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जो होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वसीय अम्ल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 32 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे 33 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 33 नंबर सवाल की विटामिन सी निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? डबल रोटी, पनीर, टमाटर या फिर आंवला में। तो 33 का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर? सारे बच्चे आप लोग आंसर लगाइए, है ना? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। तो आप लोग यहाँ पर 33 नंबर सवाल का जवाब बता दीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएंगे आंवला। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर जो है 34 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि मैत्रीपूर्ण, हर्षित, शांति देने वाले का प्रतीक जो है वो क्या होगा? लाल, काला, पीला या फिर हरा। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा बाबू। 34 नंबर सवाल जो आपके सामने है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर सवाल का जवाब जो है आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल बताइए, हरा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। सवाल पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर का जो प्रयोग होता है वो प्रशीतन में होता है, किण्वन में होता है, निर्जलीकरण में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग यहाँ पर 35 का जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर जो है स्वच्छ जल जो होता है वो क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर 36 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सही जवाब हो जाएंगे बाबू यहाँ पर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 37 नंबर में आ चुका है। कहता है सवाल कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? खुले में शौच, खुले क्षेत्र में जो है शौच करना, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करना, लाउड स्पीकर बजाना, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे। कौन सा क्रिया जो है दंडनीय है शहरी क्षेत्रों में? तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी होना चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पर जो है सही बच्चे ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर लेंगे। क्लियर है, 37 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पे। सवाल जो है आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? तो फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, ठीक है, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग, ज्यादा पेड़ लगाना। तो इनमें से सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 39 नंबर में आता है कि इनमें से कौन खाद के सड़ने का बाहरी कारक जो है वो नहीं है? जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम या फिर बाहरी आघात। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोबारा पूछा गया लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो उत्तर बता दीजिए यहाँ पे जो है 39 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है 40 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर प्यारे बच्चे कि कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए। ठीक है, सामग्री को अच्छी तरह क्या करना चाहिए? धोना, रखना, पकाना या फिर सजाना। 40 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर धोना। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 41 नंबर में आ चुका है कि पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। पाक क्रिया से भोजन जो है क्या होता है? सुपाच्य, अपाच्य, नष्ट या फिर महंगा। 41 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर सुपाच्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सिरका होता है। ठीक है, चलिए सिरका जो होता है वो क्या होता है? चिकनाई अवशोषक होता है, अम्लीय अभिकारक होता है, क्षारीय अभिकारक या फिर चिकनाई विलायक। आप लोग बताइए 42 नंबर जो प्रश्न आपके सामने है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर अम्लीय अभिकारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला वाला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बाबू। 43 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? पाउडर दूध, घी, मक्खन, खाद्य तेल। आप लोग यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे पाउडर दूध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ पी ओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होता है? जैम, जेली, अचार या फिर इनमें से सभी। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 45 नंबर में है। पूछा गया कि आहारीय मिलावट का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? 45 का जवाब क्या बोलेंगे? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। मतलब जो है आहारीय मिलावट जो होगी उसमें खाद्य पदार्थ का गुणवत्ता क्या हो जाएगा? उसका जो है गुणवत्ता स्तर जो है निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए 46 में कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो कैल्शियम, लोह तत्व, आयोडीन या फिर पोटेशियम। आप लोग 46 का जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर सर जी यहाँ पर होगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है आपके सामने यहाँ पर आता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है बाबू? आप लोग ध्यान दीजिएगा और 47 का जवाब लगाइएगा। ठीक है,
एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? तो यहाँ पर 5 चम्मच जो है चाय, 10 चाय चम्मच या फिर जो 1 चाय चम्मच या फिर 2 चाय चम्मच। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी-जल्दी आप लोग यहाँ पर उत्तर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएँगे? तो राइट आंसर 1 चम्मच चाय जो हम लोग नापते हैं उसमें जो है 1 चम्मच अगर डाल देते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो है पानी को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है? आगे देखिए अगला वाला सवाल जो है आपका यहाँ पर 48 नंबर में आ चुका है कि निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? इसके बारे में बताइए। जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पर धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसान विकास पत्र, ठीक है, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, मोटर या फिर ए और बी दोनों। इसका जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आप लोग देखिएगा तो सही जवाब है किसान विकास पत्र और बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहिए धन को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न जो आपका यहाँ पर 50 नंबर में आ रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कटे फटे चेक को क्या कहते हैं? कटे फटे जो चेक होते हैं उसे क्या कहेंगे? विकृत चेक, कोरा चेक, सीमित राशि चेक या फिर इनमें से सभी। 50 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर विकृत चेक कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट आंसर करेंगे। आपका यहाँ पर हाफ सेंचुरी जो है कंप्लीट होता है तो सही बच्चे को कांग्रेचुलेशन। अगला वाला प्रश्न को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। 51 नंबर में सवाल है कि प्रतिष्ठित पुराना और वैभवशाली का प्रतीक जो है वो क्या होगा? पीला, काला, हरा या फिर सफेद। आप लोग 51 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा बाबू। राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? तो बोरेक्स, अमोनिया, वॉशिंग सोडा या फिर इनमें से सभी। 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर जो है जवाब क्या हो जाएगा आपका 52 नंबर सवाल का जवाब? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है कीड़े से बनने वाला रेशा। ठीक है, कीड़े से बनने वाला रेशा जो होता है वो क्या होता है? रेशम, ऊन, नायलॉन या फिर रेयान। 53 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे बाबू। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चे जो है इंस्टा आईडी लेने और देने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये सब जो है लाल पीला हरा के चक्कर में आप लोग नहीं रहिए। ठीक है, आप लोग का एग्जाम है तो एग्जाम पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग क्लास पे। और यहाँ पर 53 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर रेशम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही करेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न जो है 54 नंबर में आता है कि गुणवत्ता कितने प्रकार की होती है? 4, 3, 5 या फिर 6। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू। राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है गुणवत्ता का चिन्ह। ठीक है, गुणवत्ता का चिन्ह है तो गुणवत्ता की का चिन्ह जो है वो क्या होगा? सिलाई, बंधक, अस्तर या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जवाब आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा इसके बारे में बताइए। सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। सूखी धुलाई इस्तेमाल जो है किए जाते हैं किसका? ड्राई क्लीनिंग का नाम सुने हुए हैं आप लोग? तो ड्राई क्लीनिंग किसका होगा? सूती वस्त्र का, जूट वस्त्र, रेशमी वस्त्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे रेशमी वस्त्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे। ठीक है जी, अगला वाला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 57 नंबर सवाल का जवाब आप लोग लगाइएगा बाबू। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न क्या है? ऊनी वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए? जो ऊनी वस्त्र होता है उसको कौन से पानी में धोना चाहिए बाबू? चलिए, ठंडा, गर्म, गुनगुने या फिर इनमें से सभी। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए जल्दी से। सारे बच्चे आप लोग यहाँ पर उत्तर बताइए। राइट आंसर बहुत बढ़िया। तो 57 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे गुनगुने। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 58 नंबर में है कि गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं? इसके बारे में बताइए। फर्नीचर, पर्दे, छोटे सजावटी सामान या फिर इनमें से सभी। 58 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे फिर बच्चे आपके यहाँ पर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर बोलेंगे। अब इसके बाद अगला वाला सवाल को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है 59 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज की दाग लग जाती है? इसके बारे में बताइए। नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज का दाग लग जाता है? फफूंदी, खमीर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 59 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। सारे बच्चे आप लोग यहाँ पर उत्तर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का जवाब हो जाएगा फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। 60 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए? इसके बारे में बताइए। कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना या फिर उपयुक्त में से सभी। तो प्यारे बच्चे 60 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो आजकल आप लोग देखते होंगे कि कई जो लोग हैं, ठीक है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी, दोनों जो है अपने घर में दोनों साथ मिल करके काम करते हैं। कोई कपड़ा धोता है तो कोई खाना बनाता है तो कोई बर्तन धोता है। ठीक है जी, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा और ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगला वाला सवाल 61 नंबर में सवाल आ जाता है और कहता है कि भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के
के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? तो इसके बारे में बताइए। 61 का जवाब क्या होगा? तो लघु उद्योग सेवा संस्थान, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ओके। अगला वाला सवाल को देखिएगा। 62 नंबर सवाल आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता? इनमें से कौन जो है निवेश आयकर में छूट नहीं देता? स्वाधि जमा, जीवन बीमा, पब्लिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? ठीक है, हाँ जी, 62 का जवाब लगाइए जल्दी से। इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे स्वाधि जमा, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर बोलेंगे। अगला प्रश्न जो है 63 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू हुआ था? कब लागू किया गया, इसके बारे में बताइए। तो आपको यहाँ पर डेट बताना है। ठीक है, तो डेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएंगे बाबू? यहाँ पर 10 मई, 15 अप्रैल, 20 मार्च या फिर 25 जून। इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों, राइट आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पर 15 अप्रैल 1900 जो है 87 को। ठीक है, 15 अप्रैल 1987 को जो है यहाँ पे लागू हुआ था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना और ये लागू हो गया 15 अप्रैल 1987 को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर बोलेंगे। उसके बाद 64 नंबर सवाल क्या कहता है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर 64 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे शयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। चलिए, सवाल है लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीला रंग अगर मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, इसके बारे में आप लोग बताइए बाबू। तो नारंगी, बैंगनी, हरा या फिर कथई रंग, इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? सारे बच्चे आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी से। 65 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू नारंगी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? ठीक है, लंबाई का आभासी कौन सा होगा? खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, वक्र रेखा या फिर क्रॉस रेखा? खड़ी रेखा ये है, पड़ी रेखा ये है, वक्र रेखा ये है और क्रॉस रेखा ये है। तो सही बच्चे ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर 66 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा खड़ी रेखा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। उसके बाद सवाल अगला वाला 67 नंबर में है कि द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? द्वितीयक रंग जो होता है वो कितने प्राथमिक रंगों को मिलाकर के बनाया जाता है? चलिए, तो बताइए 1, 2, 3 या फिर 4 हो जाएगा। सारे बच्चे आप लोग यहाँ पर उत्तर बता दीजिए, है ना। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 2 रंगों को मिलाकर के बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 68 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? मरम्मत, आयरन करना, धब्बे छुड़ाना या फिर हवा देना? इसका जवाब क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पे? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। 68 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आयरन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर आ जाता है 69 नंबर में, यानी 69 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता होती है? गर्म रहता है, सोखने की अच्छी क्षमता होती है, लचकदार होता है या फिर आसानी से रंगाई हो जाती है इसकी? तो 69 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर उत्तर बता दीजिएगा बाबू। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 69 का जवाब। तो राइट आंसर हो जाएंगे आसानी से रंगाई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिए, जंग का धब्बा जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, प्राणिज धब्बा होता है, चिकनाई युक्त धब्बा, खनिज धब्बा या फिर वनस्पतिक धब्बा? आप लोग सही बच्चे आंसर कीजिए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे आप लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पर जो है 70 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएंगे बाबू? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर खनिज धब्बा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल में यहाँ पर 70 क्वेश्चन बता दिया हूँ। इसको रिपीट करके जरूर से आप लोग देख लीजिएगा जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिए गए हैं। ओके, जो बच्चे लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिए क्लास को, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके एक बार शेयर कीजिए। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं तो सही बच्चे 7667671300 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको 99 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पीडीएफ दे दिया जा रहा है। तो सही बच्चे इस पे मैसेज करके आप लोग अपना पीडीएफ ले सकते हैं, चाहे आपका साइंस का सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट हो या फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट हो। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, सारे बच्चे जो है फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे भी आप लोग को जो है इंपॉर्टेंट वाला वीवीआई वायरल क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आप सही बच्चे जरूर से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सारे बच्चे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में। फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चे को।